हेलो बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की हुई थी पिछले वीडियो में और इसके 3 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू x की पावर n x बराबर n पर संतत है जहाँ n एक धन पूर्णांक संख्या है। तो हमने उस दिन बताया हुआ था कि सबसे पहले LHL चेक करते हैं, फिर RHL और इसके बाद f ऑफ a f ऑफ x फलन की वैल्यू। ठीक है, तो इस पर हमने बताया था लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट f x टेंस टू a निगेटिव f x और f ऑफ a। इसके लिए हमने बताया था कि आप केवल ये भी चेक कर सकते हो कि लिमिट x टेंस टू a f x और f a। ठीक है, ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए हुए थे आपको। तो आज हम लोग इसी से क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। तो देखो किस पर बोल रहा है, x इक्वल टू n पर। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे f n पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ से हो जाएगा, जब यहाँ पर n रखेंगे तो n की पावर n। ठीक है, इसके बाद चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू n। ठीक है, f ऑफ x। तो इसके लिए कितना होगा, लिमिट x टेंस टू n, यहाँ पर कितना होगा x की पावर n। ये था ना x की पावर n, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना होगा, जब लिमिट यहाँ पर आएगी तो n की पावर n। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू n f x किसके बराबर है, f ऑफ n के। ठीक है, तो यह क्या है, x बराबर n पर संतत है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स यदि x जो है 0 से छोटा है 0 के बराबर है, तो x जो है 1 से छोटा या 1 के बराबर है। ठीक है, तब इसकी वैल्यू कितनी है, x। जब x 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, तो हमें चेक करना है x बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर हमें संतत चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर x बराबर 0 पे चेक करते हैं। तो देखो जब हम 0 इसकी वैल्यू लेंगे तो हमें किसको लेना पड़ेगा, ये वाले को। क्यों, क्योंकि ये 1 से क्या है, छोटा है या 1 से बराबर है। ये क्या है, 1 से बड़ा है। तो 0 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू कितना लेंगे, x। तो यहाँ पर रखो 0, f0 बराबर कितना आ गया, यहाँ से 0। अब LHL चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, इतना हो जाएगा। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h किधर रखोगे, यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस h। तो फिर ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h। जो हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की, अप्लाई लिमिट, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। और इसके बाद इसका निकालो RHL, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 0 प्लस h f ऑफ। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, जब हम 0 प्लस h यहाँ रखेंगे कितना आएगा, 0 प्लस h। और इसके बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, अप्लाई
लिमिट, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि LHL, RHL और f ऑफ 0 पे वैल्यू तीनों क्या है, सेम आ रही हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। इसका मतलब इसको पूरा लिखेंगे f ऑफ 0 बराबर LHL बराबर RHL। इस प्रकार से f ऑफ 0 पर हमने चेक कर लिया। अब क्या करो, f ऑफ 1 पे चेक करो, फिर f ऑफ 2 पर, ठीक है। तो चेक करते हैं। x बराबर कितने पर, 1 पर। तो x बराबर 1 पे हम वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली। तो यहाँ से हुआ f ऑफ 1 कितना आएगा, जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 आ गया। अब LHL चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, फिर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से 1 माइनस h, और यहाँ पर f, ठीक है। अब इसके लिए देखो, 1 से छोटा है, ये वाली वैल्यू लेंगे x वाली। तो यहाँ से हुआ लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस x के स्थान, मतलब इसके स्थान पर कितना रखेंगे, 1 माइनस h। अब इस पर क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट करेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, ये हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, 1। अब चेक करते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ हुआ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब देखो, 1 से बड़े के लिए हम वैल्यू कितनी लेंगे, 5, ठीक है। तो f ऑफ x ये हुआ, और यदि मैं आगे इसको लिखूँ h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो आप सीधा यहाँ पर कितना लिखो, लिमिट h टेंस टू 0, 5। तो इसका कितना आ जाएगा, अप्लाई लिमिट 5। तो क्या LHL RHL के बराबर आ रहा है, नहीं। तो LHL डज नॉट इक्वल टू कितना, RHL। अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है, मतलब संतत नहीं है, ठीक है। अब किस पर चेक करना है हमें, x बराबर 2 पर। तो देखो, हम यहाँ पर f ऑफ 2 रखेंगे, तो 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब यहाँ से 2 पर ही चेक कर लो, ठीक है। 2 निगेटिव के लिए देख लो चाहे तो यहाँ से कितना होगा, 2 माइनस h, और इसकी भी वैल्यू कितनी है, 5 ही है। 2 से छोटा और 1 से बड़ा कितना इसकी वैल्यू, 5 आ रही है, ठीक है। और इसके लिए भी कितनी आएगी, इसके लिए भी 5 आएगा ये, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से क्या हुआ, f ऑफ 2 LHL और RHL क्या है, आपस में बराबर है। हम इसके लिए भी बोल देंगे, आता है x बराबर 2 पर फलन संतत है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। इस पे f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। तो देखते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x माइनस 3। इस पर यदि x की वैल्यू 2 से छोटी या 2 से बराबर हो और x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर चेक करेंगे f ऑफ 2 कितना आ रहा है। f ऑफ 2 के लिए हम कौन सा लेंगे, ये, क्यों यहाँ पर क्या है, बराबर का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस का 3, कितना आ गया, 2 2 जो 4 प्लस 3 7, ठीक है। अब इस पर LHL चेक करूँ तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx
तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2 माइनस एच एफ ऑफ। अब देखो 2 से छोटे के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला 2x + 3, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना कि 2 से छोटा हो x, तो हम इसको ले लें। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। इसके लिए 2 ब्रैकेट 2 माइनस एच प्लस का 3, तो यहाँ से हुआ लिमिट h टेंस टू 0, 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 4 3 7। एक काम करो, यहाँ से आप लिमिट अप्लाई कर लो, अप्लाई लिमिट। जैसे लिमिट अप्लाई किए तो ये क्या हो गया आपका 0, यहाँ से क्या बचा 4 और 3 7। और इसके बाद RHL राइट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, अब इसके लिए 2 से बड़ा है ना, तो हमें इसको लेना पड़ेगा 2x माइनस 3। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर वैल्यू 2 है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2, तो जो इसके पहले वैल्यू है वो 2x + 3 है यहाँ तक। ठीक है, और जो इसके आगे की वैल्यू है वो कितनी है 2x माइनस 3, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे का देखते हैं कितना है 2x माइनस 3 ना, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 2 x के स्थान पर 2 प्लस h माइनस का 3, तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3। तो हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2h कितना हो गया 0 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 कितना होगा 1। तो अब देखो यहाँ पर भी क्या LHL RHL के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत है। बस इसमें इतना लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस पे एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड x + 3 माइनस 2x 6x + 2। ये वैल्यू कब है, जब x जो है -3 से छोटा या -3 के बराबर है। ये वैल्यू है जब ये -3 से, x की वैल्यू -3 से बड़ी और 3 से छोटी है, तब हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, और यदि x 3 से बड़ा या 3 से बराबर है तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब मैं सान्तत्य देखो कहाँ पर चेक करना है। सबसे पहले बराबर यहाँ लगे, मतलब -3 पर चेक करना है, और इसके बाद 3 पर चेक करना है। 2 जगह पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम -3 पर चेक करते हैं, एफ ऑफ -3। तो -3 पर चेक करने के लिए यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, इस वाले मॉड x को क्या हम माइनस मॉड x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 से छोटा यदि है x तो हम उस पर क्या लेते हैं, माइनस साइन ले लेते हैं। कल हमने इसका पूरा बताया हुआ है पिछले क्लास में। तो देखो इसके लिए कितना हो जाएगा -3 + 3, तो यहाँ से कितना आया -3 + 3 कितना हुआ 6। इसके लिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस के लिए, मतलब LHL एफ ऑफ x, तो यहाँ होगा h टेंस टू 0 -3 माइनस का h एफ ऑफ। तो यहाँ से हुआ h टेंस टू 0। इसके लिए देखो ये होगा कितना -3 माइनस h + 3, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, तो यहाँ हुआ 3 माइनस प्लस h + 3। अब इसके बाद क्या करो, अप्लाई लिमिट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, h तो अपना 0 हो गया, 3 कितना हो गया 6,
तो LHL कितना आ गया 6। अब बात करते हैं RHL की। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस h f ऑफ। ठीक है। अब इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0। देखो अब इसके लिए हमें -3 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे देखो -3 से बड़ा है, ठीक है, और 3 से छोटा है, तो हम किसको लेंगे -2x को। तो यहाँ से होगा -2 ब्रैकेट -3 प्लस h हो जाएगा यहाँ से। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, 3 2 जा 6, तो प्लस का 6 और ये माइनस का 2h। अब यहाँ से अप्लाई लिमिट, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो आएगा कितना यहाँ से 6। तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ -3 और LHL RHL पर तीनों पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ -3। पता है x बराबर -3 पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है। अब ऐसे x बराबर 3 पर चेक कर लो, तो देखते हैं। माइनस साइन हटा दो यहाँ से। एफ ऑफ 3 पर चेक करने के लिए मतलब देखो, यदि ये 3 के बराबर और 3 से बड़ा है तो हम किसको लेंगे, इस वाले को। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ 6 × 3 + 2 कितना हुआ, 6 3 × 18 + 2 20 कितना हो गया। अब x ये कितना है 3 माइनस के लिए, मतलब 3 से छोटा क्या है, ये है। इसका मतलब माइनस का कितना लेंगे 2x, तो यहाँ से हुआ -2। एक काम करो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 -h। तो यहाँ से होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 -h है, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का h। तो यहाँ से होगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 2 जा 6 -6 और प्लस 2h। अब जब हम यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -6। यहाँ से अप्लाई लिमिट, तो यहाँ से कितना आ गया देखो -6। अब इसके लिए चेक करें 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा के लिए कौन सा फलन लेंगे 6x प्लस का 2। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 + h, फिर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 3 + h। इसके लिए देखो 6 मल्टीप्लाई 3 + h प्लस का 2। तो यहाँ से होगा h टेंस टू 0, 6 3 जा 18 + 6x प्लस का 2, ज़्यादा 2 रखेंगे यहाँ पे। तो देखो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट, तो देखो ये तो पूरा हो जाएगा 0, बचा के 18 और 2 20। तो अब देखो यहाँ पर f ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है 20, RHL पर भी वैल्यू कितनी आ रही है 20, लेकिन LHL पर जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है -6। तो यहाँ लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। x बराबर -3 के लिए संतत है और x बराबर +3 के लिए असंतत। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। fx इक्वल टू x/x यदि x 0 के बराबर ना हो और 0 हो यदि x किसके 0 के बराबर हो।
तो देखो जब x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0, तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो एफ ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब इसके लिए LHL चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में यही वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x, LHL है तो 0 माइनस, और इधर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस h एफ ऑफ लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यदि 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -x। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो जब ये 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -x/x, ठीक है। तो इस पर कितना आएगा -1, चाहे तो आप डायरेक्ट -1 ही लिख लो, ठीक है। क्या करो डायरेक्ट -1 ही लिख लो, कितना हो जाएगा देखो -0 -h अपान 0 -h, ये पूरा कटेगा, कितना आएगा -1, ठीक है। और RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, अब यहाँ पर कितना होगा 0 प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 प्लस h के लिए मतलब 0 से बड़ा के लिए मॉड x क्या होता है x, मॉड x की जो वैल्यू होती है कितनी होती है x होती है, तब जब x जो है 0 से बड़ा होता है। तो यदि मैं इसके लिए वैल्यू देखूँ तो कितना होगा x/x, कितना आएगा +1, रख लो इस पर 0 प्लस h बटे 0 प्लस h, तो यहाँ से कितना आया 1 आया, तो ये 1 किधर आ जाएगा यहाँ पे अप्लाई लिमिट, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो LHL है जो RHL है क्या है सेम नहीं है, और ये भी क्या है सेम नहीं है, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, RHL डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, किसी के बराबर नहीं है। अतः फलन x बराबर 0 पर असंतत है, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एफ ऑफ x इक्वल टू x अपान मॉड x, यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो, और दूसरा है -1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ x पर देखें तो यहाँ पे कितना है -1 ना, एफ ऑफ x -1, तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा -1, ये भी रहेगा। अब देखो LHL चेक करते हैं, LHL मतलब 0 से छोटा, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कितना होगा 0 माइनस h, तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस h है। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा x अपान -x, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से छोटा है, उसमें क्या होता है मॉड x की वैल्यू -x, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लो x अपान मॉड x, इसके स्थान पर कितना 0 माइनस h अपान 0 माइनस h, और यहाँ पर माइनस साइन, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 अपान -1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग -1, ठीक है। फिर इसके बाद RHL चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x, तो यहाँ से हुआ लिमिट h टेंस टू 0, और इसके लिए एफ ऑफ 0 प्लस h, इतना हो जाएगा। और यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पर कितना आएगा -1। तो देखो RHL -1 आ रहे हैं,
LHL -1 आ रहा है, एफ ऑफ 0 भी माइनस का 1 आ रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक है, इतना करेंगे। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो देख लेते हैं। यहाँ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी 1 के बराबर हो और एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो। ठीक है, इस पर हमें चेक करना है। तो देखो, इस पर चेक करने के लिए सबसे पहले एफ ऑफ 1 पर चेक कर लो। तो एफ ऑफ 1 पर इसका मान कितना आएगा, देखो x प्लस 1 होगा, तो यहाँ से x के स्थान पर 1 प्लस 1 कितना होगा 2। सॉरी, हाँ ठीक, बराबर लिखा हुआ ना, ठीक क्लियर। LHL चेक कर लो। LHL पर कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, एफ ऑफ x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, देखना इसको डायरेक्ट करते हैं, एफ एक्स है कितना 1 से छोटे पर, 1 से छोटा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो इसके बाद क्या करो, यहीं से अप्लाई लिमिट, तो यहाँ से कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और इसके लिए जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और प्लस का 1, यहाँ से कितना आ गया 2। इसके बाद RHL निकालना है आपको, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x, तो यहाँ होगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा ना कितना लेंगे वैल्यू x प्लस 1, तो x प्लस 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से अप्लाई करूँ लिमिट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सीधा ये लिमिट यहाँ है कि 1 प्लस का 1 कितना हो गया यहाँ से 2। तो आप देख सकते हैं क्या, LHL RHL और एफ ऑफ 1 पर इन तीनों पे वैल्यू क्या है, बराबर, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 1। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। एक्स क्यूब माइनस 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यदि x की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के बराबर हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2, यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस का 3, ये कितना होगा 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। ठीक है, अब इसके लिए LHL चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब देखो 2 से छोटे के लिए हमें कितना लेना है, एक्स क्यूब माइनस का 3, तो एक्स क्यूब माइनस का 3 हमने रख दिया, और इसके बाद यहाँ पर क्या करो, अप्लाई लिमिट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना आ गया यहाँ से 5। ठीक है, इसके बाद RHL कर लो। RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x, तो यहाँ से होगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब देखो 2 से बड़ा कितनी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस का
1। अब फिर यहाँ से अप्लाई लिमिट, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 या 4 1 5। तो देखो यहाँ से भी 5 आ रहा है, यहाँ से भी 5 आ रहा है और यहाँ से भी 5 आ रहा है। अतः x इक्वल टू 2 पर फलन संतत है। बस हो गया ये, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू होगी तब जब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एफ ऑफ 1 पर चेक करो। तो एफ ऑफ 1 पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंगे। तो 1 की पावर 10 माइनस 1 कितना हुआ, 0। 1 की पावर 10 की वैल्यू 1, ये माइनस 1 कितना आएगा, 0। अब इसके बाद LHL लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव एफ ऑफ x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव। अब 1 से छोटा x की पावर 10 माइनस का 1, x की पावर 10 माइनस का 1। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट। तो ये कितना होगा, 1 रखो यहाँ पे, 1 माइनस 1 कितना आया, 0। और इसके बाद RHL राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x। तो इसके लिए देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा, x स्क्वायर। और इसके बाद जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 यहाँ आएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। तो अब देखो RHL 1 आ रहा है, LHL 0 आ रहा है, एफ ऑफ 1 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। और इक्वल टू किसके, एफ ऑफ 0 के, ठीक है। चाहे तो इसको ना लिखूँ, यही तो LHL RHL इक्वल टू ही नहीं है, ठीक है। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। बस इतना चीज़। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 यदि x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 के बराबर है और यहाँ पर 1 से बड़ी है। इस पे हमें बताना है क्या इस पर संतत है या नहीं। तो सबसे पहले LHL चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए नहीं, सबसे पहले चेक करते हैं एफ ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू। तो देखो एफ ऑफ 1 पर x प्लस 5 है, तो हो जाएगा 1 प्लस 5 कितना हुआ, 6। अब चेक करते हैं LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x, फिर लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 कर दो। यहाँ पर 1 माइनस h, तो यहाँ हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके स्थान पर 1 से छोटा मतलब ये 1 माइनस h माइनस 5 सॉरी प्लस 5 कितना होगा, अप्लाई लिमिट करो, 5 1 6, ठीक है। अब बात करेंगे RHL की। तो यहाँ से हुआ लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x, और इसके लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस
एच, फिर यहाँ से होगा लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0, एफ ऑफ है एफ ऑफ। अब देखो एक से बड़ी वैल्यू के लिए x माइनस 5, तो यहाँ हुआ 1 प्लस एच माइनस 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अप्लाई लिमिट करो, अप्लाई लिमिट, तो देखो ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, देखो यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, इस पर क्या है, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। f of x इक्वल टू 3, 4, 5 if 0 x 1, इसके लिए 1 से बड़ा हो x और 3 से छोटा हो, इसके लिए 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो x और 10 से छोटा या 10 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस पे हमें 3 जगह पर संतत चेक करना है, कहाँ कहाँ पर, f ऑफ 0 पे, ठीक है, हाँ f ऑफ 0 पर, दूसरा f ऑफ 1 पर, f ऑफ 3 पर या f ऑफ 10 पर, मतलब x बराबर 10 पर चेक करना है, x बराबर 3 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 0 पर, हमें इन 4 जगह पर लिमिट चेक करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे x बराबर 0 की, ठीक है। तो x बराबर 0 पर इसका मान कितना आ रहा है, 3, तो f ऑफ 0 पर इसका मान कितना है, 3, इधर साइड कुछ है नहीं, RHL चेक कर लेते हैं, या लिमिट x टेंस टू 0 पर ही चेक कर लेते हैं, f ऑफ x कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x के स्थान पर 3, तो इसका मान कितना आएगा, 3, तो ये बोल देंगे लिमिट इसका मान और इसका मान क्या है, बराबर, f ऑफ 0 किसके बराबर है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x के बराबर, ठीक है। क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो है ही नहीं ना 0 की, 0 से बड़े की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर ले लिया 3, या तो एक काम करो, यहाँ RHL लिख देना, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, यहाँ प्लस कर देना, ऐसे रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चेक करते हैं x इक्वल टू 1 के लिए, अब देखो 1 के लिए f ऑफ 1 कितना दे रखा है, 3, इसके लिए LHL चेक करेंगे, कैसे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, कितना है, 1 से छोटे पे इसकी वैल्यू 3, लिमिट अप्लाई करो, कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद बात करेंगे RHL की, तो यहाँ से कितना हुआ, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 से बड़े की बात करें तो कितना आएगा वैल्यू, 4, इसके लिए कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो LHL RHL के बराबर नहीं है, जब LHL डज नॉट इक्वल टू RHL तो हम क्या लिखते हैं, अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है, ठीक है। अब चेक करते हैं x बराबर ने, हाँ x बराबर 3 पर, तो यहाँ से होगा f ऑफ 3, अब जब इसकी वैल्यू 3 के बराबर है x की वैल्यू, तो हम फंक्शन कितना लेंगे, 5, तो f ऑफ 3 कितना आ गया, 5। LHL के लिए 3 माइनस, अब देखो 3 से छोटा 3 माइनस, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 4, तो सीधा यहाँ पर कितना लिखो, 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4,
अब 3+ के लिए यदि मैं बात करूं 3 से बड़ा, 3 से बड़ा या 3 के बराबर बड़ा है तो कौन सी वैल्यू लेंगे 5। यहाँ पर कितना ले लिया हमने 5, तो इसके लिए कितना आ गया 5। अब देखो इसके लिए भी क्या है LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो हम यहाँ भी बोल देंगे क्या कि x बराबर 3 पर फलन जो है वो संतत नहीं है। अब इसके बाद बात करेंगे x बराबर 10 की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर 10 पर वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। इसके लिए यदि मैं बात करूँ 10 के लिए 10 माइनस मतलब इससे छोटा, 10 से छोटे के लिए तो यहाँ पर कितना है वैल्यू 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। RHL तो है ही नहीं, तो RHL क्या करोगे चेक करके, ठीक है। LHL आपने चेक कर लिया, x बराबर 1 पर चेक कर लिया, तो यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू क्या आ रहे हैं आपस में बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू f(1) क्या है बराबर है, अतः x बराबर 10 पर फलन संतत है। तो फलन कहाँ संतत हुआ, x बराबर 0 पर भी संतत हुआ, x बराबर 10 पर भी संतत हुआ, x बराबर 1 और x बराबर 3 पर फलन क्या है असंतत है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। fx यहाँ हुआ 2x यदि x जो है 0 से छोटा है, 0 यदि 0 से बड़ा या 0 के बराबर है x और 1 से छोटा है, और 4x यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पर 0 पे चेक करेंगे और 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, तो f(0) पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब LHL चेक करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से छोटा है तो इसके लिए वैल्यू कितनी लेंगे 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, f(x), तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और इसके लिए 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस h, तो ये कितना हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2h। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट, हमने लिमिट अप्लाई किया तो ये क्या हो गया -2 इंटू 0, कितना आया 0। अब इसके लिए राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे RHL, यहाँ होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये 0 प्लस h, यहाँ f लगा देना फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(0 प्लस h)। अब 0 से बड़ा चाहिए हमें, 0 से बड़ा x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0। अब देखो यहाँ पर f(x), यहाँ पर f(0) की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू कितनी आ रही है 0 और 0 आ रही है, तो LHL इक्वल टू RHL, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब किस पर चेक करें, x बराबर 1 पर, तो देखते हैं। f(1), तो f(1) पर इसका मान कितना है x का 0। इसके बाद लिमिट किस पर चेक करें, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस LHL के लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f(x) इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, यहाँ से होगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस h,
एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो ये हुआ लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो एक से छोटा चाहिए हमें, एक से छोटा कितनी वैल्यू दे रखी है 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0, लिमिट अप्लाई कर दो, कितना आएगा 0। अब आर एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो अब देखो एक से बड़ा कितना लेंगे 4x, तो यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच एफ ऑफ, तो यहाँ से होगा लिमिट h टेंस टू 0 4 और x के स्थान पर 1 प्लस एच, तो फिर यहाँ से कितना होगा लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 4h। अब इस पर क्या कर दो अप्लाई लिमिट कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 अप्लाई लिमिट। तो देखो यहाँ पर एल एच एल आर एच एल क्या है आपस में बराबर नहीं है, एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन असंतत है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स -2 जब वैल्यू कितने हैं -1 के बराबर या -1 से छोटी, इसके बाद -1 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के बराबर, तब इसका मान कितना है 2x। जब 1 से बड़ी वैल्यू है x की तो इसका मान कितना है 2। तो हमें कहाँ कहाँ चेक करना है, x बराबर -1 पर और x बराबर 1 पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एफ ऑफ -1 चेक करते हैं। -1 पर वैल्यू कितनी है -2। अब इस पर एल एच एल चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x टेंस टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ। अब देखो यहाँ पर कितना, 1 से छोटे की बात करें तो कितना आ रहा है -2, तो आप सीधा यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। क्यों, यहाँ पर कोई x तो है नहीं ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2। और लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, मतलब आर एच एल की बात करें तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ x, मतलब -1 से बड़ा वैल्यू कितना आएगा 2x। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव कितना है 2x। और इस पर क्या करूँ अप्लाई लिमिट, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट अप्लाई लिमिट करना है ना, तो 2 इंटू -1, तो यहाँ से कितना आ गया -2। तो देख सकते हो आप यहाँ से एफ ऑफ -1 लिमिट एल एच एल लिमिट आर एच एल कितना आ रहा है -2, तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ये आपस में क्या हो गया बराबर। अतः फलन x बराबर -1 पर संतत है। हम लोग चेक करेंगे x बराबर 1 पर फलन संतत है कि नहीं, तो चेक करते हैं। ये माइनस हटा देते हैं यहाँ से और ये सब हटा दो इससे। देखो एफ ऑफ 1 पर जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो फलन का मान कितना है 2x। 2 मल्टीप्लाई x के स्थान पर 1 कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखो
जब इसका मान 1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 2x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। अब क्या करो, अप्लाई लिमिट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 1 कितना आया 2। अब जो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो यहाँ पर कितना वैल्यू है 2। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ भी देखो 2 और 2, यहाँ से 2, मतलब f(1) पर वैल्यू LHL की वैल्यू RHL की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है 1 पर। तो अतः x बराबर 1 पर फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। a तथा b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) = ax + 1 bx + 3 है। यदि x की वैल्यू -3 से छोटी या x की वैल्यू 3 से छोटी या 3 के बराबर है और यहाँ पर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है, तो हमें किसका मान बताना है, a और b का मान बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, जब ये वाला फलन संतत है इसका मतलब f(3) = लिमिट x → 3 - f(x) = लिमिट x → 3 + f(x), ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, f(3) पर इसका मान यदि मैं चेक करूं f(3) पर तो कितना आ जाएगा, देखो इसके लिए मान a × 3 + 1 कितना आया 3a + 1। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख लो a × 3 + 1। अब यदि मैं इसके लिए बात करूँ तो देखो लिमिट x → 3 - 3 से छोटा है इसका मतलब ax + 1 होगा, तो यहाँ से ax + 1। और इस पर क्या करो, अप्लाई लिमिट, तो यहाँ से होगा अप्लाई लिमिट करने पर a × 3 + का 1 कितना आया 3a + 1, इधर 3a + का 1। अब इसके लिए यदि बात करें तो हो जाएगा लिमिट x → 3 मतलब 3 से बड़ा कितना है bx + 3, तो इसके लिए bx + का 3। अब इस पर भी अप्लाई लिमिट, तो जैसे हमने लिमिट अप्लाई किया कितना होगा b × 3 + 3, तो यहाँ से कितना हुआ 3b + का 3। ठीक है, तो अब देखो ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, तो यहाँ से 3a + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3b + 3। 3b को इधर ले आओ, 1 को उधर, तो 3a - 3b = 3 - 1 कितना आएगा यहाँ से 2। तो यदि मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ तो 3a - b कितना आ गया, फिर a - b बराबर 2/3। यहाँ से a बराबर कितना आएगा, b उधर जाएगा 2/3 + का b। ठीक है, इस प्रकार कुछ आएगा। अब जैसे आपका आंसर आ रहा हो आप लोग इसको मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं
ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।